Hello everyone. So in this video we are going to cover these two small topics, that is corrosion and rancidity, and these topics are the last topics of the chapter. So इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में होता है, जो कि हम कोरोजन में और रेंसिडिटी में हम पढ़ेंगे. इन शॉर्ट कोरोजन क्या होता है, कभी भी कोई मेटल है उस पे या तो ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाए, मॉइस्चर की वजह से कोई चेंज आ जाए, तो उसी को हम कोरोजन कहते हैं, राइट. तो इससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है, मेटल्स की बॉडी ख़राब हो जाती है. बस यही पढ़ना है, यही मेन कॉन्सेप्ट है, और हम डिटेल में हम जानते हैं कि क्या है. तो आयरन आर्टिकल्स जब नया होता है तो आपने देखा होगा वो बहुत ही शाइनी होता है, लेकिन जैसे टाइम बीतता है उसके साथ क्या हो जाता है, उस पर रेडिश ब्राउन पाउडर उस पर उसकी परत बन जाती है. जब थोड़े टाइम के उसको छोड़ दिया जाता है आयरन आर्टिकल्स को, आयरन की चीज़ों को, लोहे की चीज़ों को, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं. कुछ और मेटल्स जैसे कि कॉपर हो गया, राइट, कॉपर, सिल्वर, इन पे भी क्या होता है, ऑक्सीजन की लेयर चढ़ने की वजह से इनमें भी ये भी टार्निश हो जाते हैं. ठीक है, इनका भी ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ये भी अपना क्या करते हैं, ग्रीनिश, ये कॉपर ग्रीनिश कलर का आर्टिकल हो जाता है, ग्रीनिश कलर का हो जाता है. और ब्राउन से, कॉपर नॉर्मली ब्राउन होता है और ये टार्निशिंग की वजह से ये ग्रीन कलर का हो जाता है. और सिल्वर में भी ऐसे ही कुछ ब्लैक कोटिंग सी आ जाती है. ब्लैक कोटिंग क्यों आती है, ये इसमें क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड नाम की लेयर चढ़ जाती है. ठीक है, सल्फाइड की लेयर चढ़ने की वजह से ये ब्लैक हो जाता है. ठीक है, Ag2S, Ag इज फॉर सिल्वर एंड S इज फॉर सल्फर. Ag इज फॉर सिल्वर, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड की लेयर फॉर्म होने की वजह से ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ये होगा टार्निशिंग. तो हम डेफिनेशन देखते हैं. व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर या एसिड हो सकता है. ठीक है, तो इसको कोरोड होना कहते हैं और इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं, राइट. और कोरोजन से क्या होता है, कार बॉडीज डैमेज हो जाती है, क्योंकि कार बॉडीज भी आयरन आर्टिकल्स की बनी होती है, ब्रिजेस भी आयरन से बनते हैं, आयरन रेलिंग्स होती हैं. ठीक है, वो बर्बाद हो जाते हैं. शिप्स, जो कि जिसमें भी आयरन का यूज़ होता है, वो क्या होता है, वो रस्टिंग की वजह से ही वो सारा ख़राब हो जाता है. कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है गवर्नमेंट को. ओके, an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. Damaged iron क्या होता है, damaged iron है तो वो क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा, राइट. तो वो जो स्ट्रेंथ होती है, जो आयरन की होती है, उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है, वो वीक हो जाता है. रस्टेड आयरन गेट वीकेंड. ओके, फिर रेंसिडिटी क्या होता है. रेंसिडिटी जब फैट या ऑयल ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होता है उसके साथ जब रिएक्शन होता है, तो वो रेंसिड कहलाते हैं, राइट. क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, एक अजीब सी स्मेल और टेस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से रेंसिड होने की वजह से, जो कि सिर्फ किस में होता है, फैट्स एंड ऑयल्स में होता है. ठीक है, आपने देखा होगा कि फैट्स और ऑयल की चीज़ें जब हवा वगैरह लग जाती है, उसको टाइट कंटेनर में रखा जाता है, लेकिन अगर वो हवा वगैरह लग जाती है उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है और टेस्ट भी उसका बहुत गंदा हो जाता है. तो वही रेंसिडिटी हो गई. और जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, मतलब रोकते हैं, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, वो फूड में ऐड किया जाता है, जिसमें फैट या फिर ऑयल होता है. जैसे चिप्स वगैरह में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ऑयल यूज़ हुआ है, फैट यूज़ हुआ है. उसकी वजह से क्या हो जाता है, हवा जैसे ही लगेगा तो वो ख़राब हो जाएंगे. ठीक है, तो इसको बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है. नॉर्मली क्या करा जाता है, इसमें जो आपको पैकेट मिलता है चिप्स का, उसमें देखते हो आपने महसूस किया होगा कि इसमें एयर फिल्ड होता है, हवा भर दिया जाता है. ठीक है, कहते हैं कि अरे इतना हवा भर के क्यों बेचते हैं, तो वो उसके टेस्ट को, उसके स्मेल को इंटैक्ट रखने के लिए, मतलब वो उसमें ऑक्सीडेशन ना हो और वो ख़राब ना हो, इसकी वजह से वो नाइट्रोजन उसमें भरा जाता है. ठीक है, तो वो हमारे लिए ही अच्छा है. और उसकी जो लाइफ है पैकेट की चिप्स की,
वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए इसमें जनरली नाइट्रोजन फिल किया जाता है चिप्स के पैकेट में। सो दैट्स ऑल अबाउट दीज टू टॉपिक्स। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। होप यू हैव understood this topic. Okay, you can go to our community tab and check out some MCQ from this chapter. Okay, thank you.